एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का ये पार्ट है। एफ एक्स बराबर एक्स का मापांक बटे एक्स नॉट इक्वल 0। एक्स बराबर 0 पर 2 दिया गया तो हमें एक्स बराबर 0 पर जांच करनी है। तो सबसे पहले RHL देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब हुआ अल्पवृद्धि होना। एक्स बराबर 0 प्लस एच अर्थात एच रखना। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच नॉट इक्वल दिया गया है। नॉट इक्वल का मतलब होगा अगर ये बराबर नहीं है तो छोटा होगा 0 से एवं छोटा 0 से बड़ा होगा। तो हमने वैल्यू रखी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच का मापांक बटे एच। चूंकि अचर वैल्यू है, अचर वैल्यू का मापांक अचर हुआ, अचर से अचर कैंसिल हुआ तो वैल्यू प्राप्त हुई 1। इसी तरह से हम LHL में देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर 0 माइनस एच अर्थात माइनस एच रखना। तो लिमिट माइनस एच टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच, माइनस शून्य में चला गया, ये माइनस एच है, इसी फलन में रख देते हैं। तो माइनस एच का मापांक बटे माइनस एच। चूंकि मापांक अर्थात निरपेक्ष मान माइनस से पॉजिटिव हो जाता है, कैंसल आउट, तो वैल्यू प्राप्त हुई -1। पुट अप द लिमिट तो -1। आपने देखा RHL LHL समान नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया गया है। फलन का मान आपने देखा x बराबर 0 पर फलन का मान पहले से ही ज्ञात है। कितना दिया गया है? 2 दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना तो RHL ना LHL और ना ही फलन का मान समान है, तीनों नॉट इक्वल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन असतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथे का C। लगभग इसी तरह से है। तो x - 3 का मापांक बटे x - 3, x बराबर 3 के लिए हमें जांच करनी है। तो हमने RHL में देखा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव का मतलब होता है इसमें वृद्धि होना, कितने की? बहुत ही कम वृद्धि होना। तो हमें x बराबर 3 प्लस एच रखना होगा। लिमिट 3 प्लस एच टेंड्स टू 3 एफ 3 प्लस एच, 3 से 3 निरस्त हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 3 प्लस एच आप देखते हैं तो हमने बताया था जिसमें आपका नॉट इक्वल लिखा होता है तो उसी में आपका ग्रेटर देन एंड लेस देन के लिए दोनों के लिए अवेलेबल होता है। ये मान हमने इस फलन में रखा 3 प्लस एच माइनस के 3 बटे 3 प्लस एच माइनस के 3 से 3 कैंसिल हुआ। आपने देखा एच का मापांक प्लस एच ही रहेगा, एच का निरस्त हुआ तो वैल्यू प्राप्त हुई 1। इसी तरह से हमने LHL में देखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव अर्थात कमी होना। तो x बराबर हमने 3 माइनस एच रखा। तो लिमिट 3 माइनस एच टेंड्स टू 3 एफ 3 माइनस एच, 3 से 3 निरस्त। लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 माइनस एच भी इसी फलन में रखना हमें। मापांक 3 माइनस एच माइनस के 3 बटे 3 माइनस एच माइनस के 3 से 3 कैंसिल हुआ। आपने देखा मापांक से ये माइनस प्लस हो गया, नीचे माइनस ही रहा। इसका मान देखा तो -1 आया, बराबर में -1। इसी तरह से इसमें दिया गया पहले से x बराबर 3 पर फलन का मान 0 है। फलन का मान कितना दिया गया है? 0 दिया गया। तो हम देख रहे हैं RHL नॉट इक्वल LHL नॉट इक्वल फलन का मान, तीनों कंडीशन पर नॉट इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3 पर फलन असतत होगा। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का C देखते हैं। सततता की जांच करनी है x बराबर 0 पर। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं RHL x का मान 0 से बड़ा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव यह दर्शाता है कि इसमें वृद्धि हो रही है। तो x बराबर हमने 0 प्लस एच रखा तो h हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच, नॉट इक्वल लिखा हुआ है। नॉट इक्वल का मतलब हुआ ये बराबर नहीं, बराबर का मतलब लेस एवं ग्रेटर देन, दोनों कंडीशन पर ही ये अप्लाई होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमने वैल्यू रखी 1 माइनस के e की पावर 1/h। पुट अप द लिमिट
तो 1 माइनस ई की पावर 1/0 और 1 माइनस ई की पावर अनंत। आप अच्छे से जानते हैं कि ई पावर अनंत का मान अनंत होता है, तो 1 माइनस अनंत अर्थात इसकी वैल्यू हुई 0। इसके बाद LHL देखते हैं। x का मान 0 से छोटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, x बराबर 0 माइनस एच अर्थात माइनस एच रख देना, तो लिमिट माइनस एच टेंड्स टू 0 f माइनस एच माइनस वैल्यू पुट की हमने, तो 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 1/h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट अप द लिमिट कर दीजिए, 1 माइनस ई की पावर माइनस अनंत। हमने देखा यहाँ पर ई की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है, 1 माइनस 0 अर्थात 1/1 बराबर हुआ 1। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी पहले से x बराबर 0 पर फलन का मान 0 दिया गया है। x बराबर 0 पर फलन का मान हमें 0 पहले से ही प्राप्त है। हम देख रहे हैं कि RHL नॉट इक्वल LHL और नॉट इक्वल फलन का मान, अतः हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, असतत होगा। इसी तरह से हम छठवें का एक प्रश्न ए पार्ट देख रहे हैं। इसमें हमें x बराबर 0 पर जांच करनी है। x बराबर 0 पर उन्होंने पहले से ही फलन का मान दे रखा है। हम पहले से भी लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब हम RHL देख लेते हैं और एक बार LHL देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट 0 पॉजिटिव होगा और वृद्धि होना अर्थात x बराबर 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ये मान हमने फलन में रखा तो लिखा हुआ है साइन h बटे h। आप अच्छे से जानते हैं साइन थीटा बटे थीटा का मान कितना होता है, 1। इसी तरह से हम LHL में देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x बराबर 0 माइनस एच अर्थात माइनस एच रखना। ये माइनस एच हमने वैल्यू पुट की, तो साइन माइनस एच और माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस कैंसिल हुआ तो साइन थीटा बटे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपने देखा x बराबर 0 पर फलन का मान पहले से 1 दिया हुआ है। RHL में देखा और LHL में देखा, इसमें भी वैल्यू 1 दे रखी है। तो हम देख रहे हैं कि RHL और LHL एवं फलन का मान समान है, इसलिए कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का C देख रहे हैं। LHL हमें 0 पर जांच करनी है, तो ग्रेटर देन 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो x बराबर क्या रखना है हमें, 0 प्लस h। पॉजिटिव यह दर्शाता है कि इसमें वृद्धि हो रही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। फंक्शन में मान रख दीजिए, ये h है, हमें h रखना है यहाँ पर, तो h साइन कोष्टक 1/h माइनस 1, पुट अप द लिमिट, शून्य, यहाँ पर आपका मान परिमित हो जाएगा, परिमित संख्या, और -1, वैल्यू कितनी हुई, -1। हम देखते हैं LHL में x लेस देन 0 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, x बराबर 0 माइनस h रखना, तो माइनस h टेंड्स टू 0 f माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h पुटअप किया, तो माइनस h साइन कोष्टक में -1/h -1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो h साइन के 1/h और -1, पुट अप द लिमिट, शून्य इंटू परिमित संख्या
और माइनस के 1, उत्तर आया -1। आप देख रहे हैं x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया गया है, पहले से ही 0 दिया गया। ये दोनों तो आपस में बराबर, लेकिन फलन का मान समान नहीं है। RHL LHL तो समान है, लेकिन फलन का मान समान नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत होगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर ax बटे एक्स स्क्वायर, तो सॉल्यूशन में देखते हैं RHL में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो x बराबर हमें 0 प्लस h रखना है, अर्थात h रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, लिमिट h टेंड्स टू 0 h रख दिया हमने, तो साइन स्क्वायर AH बटे एच स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अर्थात साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर AH है, हमने a स्क्वायर का भाग दिया और a स्क्वायर का हमने गुणा करा दिया, तो साइन AH बटे AH का होल वर्ग इंटू में स्क्वायर। आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी है, 1 पुटअप, तो वैल्यू प्राप्त हुई आपकी a स्क्वायर। इसी तरह से हम देखते हैं LHL में लेस देन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, x बराबर क्या रखेंगे हम, 0 माइनस h बराबर हो जाएगा -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, ये मान हमें कहाँ रखना है, फलन में रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस के AH बटे -h का होल स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर AH बटे h स्क्वायर। हमने a स्क्वायर का गुणा कराया और भाग कराया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन AH बटे AH का होल वर्ग इंटू में a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमारा मान प्राप्त हुआ a स्क्वायर। आपने देखा RHL का मान तो a स्क्वायर है, LHL का मान भी a स्क्वायर है, लेकिन आप देख रहे हैं फलन में x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। x बराबर 0 पर फलन का मान 1 दिया गया है, तो RHL LHL तो समान है, परंतु फलन समान नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, असतत होगा।